ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का गॉडली लाइफ पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज की सद्गुरुवार की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज की 3 अप्रैल 2025 की मीठी साकार मुरली बाप दादा मधुबन आज की वाणी में प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, पास विद वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, जो पास होंगे वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। तो बाबा कहते चलन भी चाहिए, धारणाएं भी अच्छी हो, देवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना ना? न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड कौन है? हाँ, शिव बाबा। गाइड क्या क्या दिखलाता है ना, हम जो देखते हैं जिसकी समझ भी नहीं होती, तो गाइड जब दिखलाता है तो वो सारी उसकी समझाने, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब बतलाता है ना। तो बाप कहते हैं स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। भगवान क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखलाते। बच्चों को नाम भी दिया है, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। स्वर्ग का चित्र, गेटवे टू हेवन बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसी को भी समझा सके कि यह है स्वर्ग जाने का गेट ना? कौन सा चित्र है? वर्ल्ड ड्रामा व्हील का, गोले का, सृष्टि चक्र का। गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाते हैं, यह नरक है वह स्वर्ग है ना। सुई का कांटा दिखाते हैं। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। बिल्कुल क्लियर है, गेट वे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, रास्ता है ना क्लियर, भगवान जो बताने वाला है। यह गोला ही मुख्य
चित्र है, बड़ी अच्छी समझानी है गोले में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बहुत सुंदर चित्रण बाबा ने बच्चों को समझाया और फिर सेवाधारी बच्चों ने उसको बनाया। बिल्कुल क्लियर है गेटवे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वारे चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलेगा, सतयुगी संसार का द्वार खुलेगा। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, 2 गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है सेवा के लिए। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नरक है, यह स्वर्ग है। नरक अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है, बाबा ने कहा कितना क्लियर पॉइंट है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे ना, जो संगम पर ईश्वरीय मत पर अपना जीवन संवार रहे, ईश्वरीय मत की पालना कर रहे, मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर रहे, तन मन धन सफल कर रहे, वो ही तो जाएंगे। वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र है गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते। गेट वे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, मुगलों का साम्राज्य था, उन्होंने हमारे प्यारे भारत को हिंदुस्तान बना दिया। आज बाबा ने कहा यह राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं ना। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं ना। हमारे भारत देश का ही नाम बदल दिया ना, किसी मुल्क का नाम बदलना कैसा। तो बाबा कहते खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, जब सब में भारत की ही याद आती है। महाभारत में भी गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा ही हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस्ट। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया। तो यह गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताए। कितनी भाषाएं हो गई। बाबा कहते तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गतमत न्यारी। तुम बच्चों को कितना सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। इस समय संगम पर हम बच्चों को, जो कोटों में कोई है, उनको ईश्वरीय मत मिलती है, श्रेष्ठ मत मिलती है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है ही भगवानुवाच्य। इसीलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहते हैं। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, वो तो ब्रह्मलोक में लीन हो जाते। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ साकार में होता। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है।
अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते। मुख्य फुरना ही यह है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है माम एकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक मासूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं ना, बैठेंगे तो उनको याद आएगी। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझे बाप को याद करो ना, उससे ही विकर्म विनाश होगा। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन पड़े हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह कौन है यह जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परमात्मा अर्थात सुप्रीम फादर। दो चीज है ना, सोल एंड सुप्रीम सोल, दो चीज है। ऊंच ते उच्च सुप्रीम सोल परम आत्मा है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा अर्थात सुप्रीम ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वह आत्मा क्या चीज से बनी है। इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं है आत्मा किस चीज से क्रिएट है। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा परमपिता परमात्मा क्या है। बच्चे अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकेंगे। हमारा ओरिजिन क्या है ये नहीं जानेंगे तो चल कैसे सकेंगे। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, हमारा निवास स्थान कहाँ है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जा सकती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा रहती नहीं, वहाँ से सब पावन आते हैं ना। साकार में सतयुग में सब देव आत्माएं रहते हैं। धीरे धीरे उतरते उतरते फिर पतित बनते, फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते। वहाँ तो यह बहुत ही सहज बात है। बाप ने कहा तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बनी है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। यह है रथ तो बाबा ने समझाया है, नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह प्रायः लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियंस भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं ना। हर एक को नीचे उतरना है, यह ड्रामा बना बनाया है। ऐसा थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। नहीं, यह तो अनादि खेल बना हुआ है। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी
बाप ने बतलाई। बाप कहते हैं, मुझे ही पतित पावन कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानो वाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गए, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। समझते हैं तन ने कर्म किया तो तन को दंड मिलता है ना, जैसे रोग मिलता, दर्द मिलता। हाँ, तो करने वाला कौन है? आत्मा द्वारा ही, शरीर द्वारा आत्मा ही करती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का मासूक है, सभी आत्माएं आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह मासूक हमारे लिए आया हुआ है, बहुत मीठा मासूक है। हाँ, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं ना। क्या क्या ना पाया हमने बाबा से, इतनी सारी बाबा ने हमें शक्तियाँ दी है, बल दिया, खुशी दी, प्रेम दिया, आनंद दिया। हाँ, शांति का सागर, वो हमें शांति में ले जाता है, तो बहुत कुछ पाया है ना। तुम जानते हो आत्मा शरीरी है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकलेगा। सिर्फ रियल में नहीं जानते, पहचानते नहीं हैं। आत्माओं की ही पूजा होती है। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। नीचे उतरते उतरते स्वयं को भूल गए और फिर जो देवता थे ना, जो निर्विकारी थे, उनको पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप ने कहा, तुम बच्चों को समझना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवानु वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाचा होगा ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रिजगाड़ी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। ब्राह्मण बच्चे हैं तो नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते यज्ञ वृद्धि को पाता है। तुम्हारा इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं। टेटर बन जाते ना तो कीड़े लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई देते हैं। बाबा फिर रास्ता दिखा देते हैं ना, समस्याओं को समाधान कैसे करना। तो बाबा ने भी मन बना भव की बहुत अच्छी दवाई दी है। मन बना भव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? बाप ने कहा, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ उच्च पद, कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठा मीठा बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, छिड़खंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी छिड़खंड रहते हैं ना, बहुत मिलकर रहना है, मीठा होकर चलना है। जैसे सतयुग में छिड़खंड रहते, तो बच्चों को भी छिड़खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, ना पास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने। टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन सी सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसा है, स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, बड़ी सब्जेक्ट है। स्कूल की सेवाएं भी बहुत बेहद की सेवाएं हैं। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, यह तो ठीक है। इन सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा,
ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, देवी गुण चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए, है ना। हर डिपार्टमेंट पे अटेंशन रखना। कोई एक सब्जेक्ट में आगे और सब्जेक्ट में फेल तो पास नहीं होएंगे ना। तो बाबा कहते, बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना। प्रदर्शनी में भी किसको ले आओ, ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखलाते हैं। यह नरक है, वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हुबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसीलिए बाबा ने चित्र बनाया। गीता का भगवान कौन? स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करते हैं। मुख्य चित्र है ही 2, बाकी तो रेलगाड़ी है ना। पूरे प्रदर्शनी की पिक्चर सभी यूजफुल तो हैं, बट फिर भी बाबा कहते मुख्य 2। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, सभी को सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है। भोजन बनाने वाली माताएं बहनें बहुत खुश करती हैं, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती हैं हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारी से मिलेगी तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी ना। कोई भी देने वाले भाई बहन जो होते हैं, फिर उनकी याद आती कि ये उन्होंने दिया। इसीलिए किसी को भी डायरेक्ट भाई बहनों को देने लेने की आज्ञा नहीं है, श्रीमत नहीं है, क्योंकि शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत छिरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना, सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखलाना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसा नहीं कहना है। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले सामर्थ बनकर फिर शिक्षा दो। पहले दड़नी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास पर उपस्थित सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अव्यक्त सारे हैं, अव्यक्त सारे हैं। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकते, ऐसे कर्म योगी बनो।
अच्छा, ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरुवार की सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी हम चलेंगे वतन में बाप दादा के पास। ओम शांति। ओम शांति।